राम हनुमान सिया राम हनुमान जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। कोई ऐसी कुंठित जो है ना सोल व्यक्ति की ऊर्जा रिसीव हो रही है जिसने अपने बर्डन को, अपने कार्मिक बर्डन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को बहुत से लोगों की तरफ निकालने की कोशिश की है। और ये ऊर्जा इस तरीके की है कि इसने गिफ्ट के रूप में उस ऊर्जा को, देखिए कई प्रकार की चीज़ें होती है, कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते हैं। जिस तरीके से ड्रीम मैनिपुलेशन होता है उसी तरीके से रियल लाइफ में भी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पर आज की ऊर्जा जो है वो जो स्पिरिचुअल हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, जेन्युइन मैं हमेशा कहती हूँ, जो हीलर हैं, ठीक है, जो अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस बहुत ही ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए इतने संघर्ष के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को ये लोग जो है ना मतलब जैसे कहते हैं कि ये सेलेक्ट करते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं। और फिर जब आपका ग्रोथ बढ़ने वाला होता है तो ये लोग मिलकर कोई एक व्यक्ति आपको कुछ न कुछ गिफ्ट करने के बारे में या आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प करने की बातें आपसे कर सकते हैं। और ये जो भी गिफ्ट करते हैं इनमें इनका निगेटिव इंटेंशन, इनका ईगो सबसे पहले रहता है कि मुझे वो पहचान मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अलग ऊर्जा है। आपको ऐसा लगेगा, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा, यदि आप बैलेंस है ना, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका ईगो रहा है। अगर ये कुछ बात भी कर रही है या कुछ बात भी कर रहा है आपसे कि मैं आपके साथ ये कार्य करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, या आपको कोई गिफ्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उसमें भी ईगो होगा, ठीक है। उस बात में भी अगर आप मैसेज भी पढ़ेंगे या फिर आप उससे बात भी करेंगे तो एक ईगो होगा, ठीक है। और ये ईगो उनकी कुंठा से आ रहा है। मतलब इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में, ये व्यक्ति कुछ करना चाहते थे अपने लाइफ में, ये व्यक्ति अपने पर्सनल ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाए, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में नहीं पहुंच पाई, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये स्टक हो गई। कारण यही है इनकी निगेटिव थॉट, इनकी निगेटिव सोच, जो दूसरों के लिए, दूसरों को डोमिनेट करने वाली जो सोच है, इसने, ये व्यक्ति खुद ही डोमिनेट होते आई है, ठीक है। अगर ये फीमेल है, अगर ये मेल है तो भी डोमिनेट होते आए हैं, लेकिन इसके अंदर ना वो क्रोध आंतरिक रूप से आ गया। तो जो इसको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, जो इसकी अवेकनिंग होने वाली थी या हो सकती थी, या ये आगे बढ़ सकती थी, आगे बढ़ सकता था, वो रुक गया। अभी मुझे थ्रोट चक्र में वही फीलिंग आई। मतलब ये जो कुछ भी कहती थी, जो कुछ भी करता था या करती थी, आप इसमें मत जाइएगा, एनर्जी है, तो वो सारी चीज़ें ना, ईगो आ गया, उसमें अहंकार आ गया। और जब अहंकार आता है, जब क्रोध आता है ना, तो सारी चीज़ें धूमिल हो जाती है। तो इसको जो ज्ञान मिल रहा था या इसके ऊपर जो प्रकाश बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब जब ये रुक गया तो ये बहुत विचलित हो गई और ये कनेक्ट करने लगी उन लोगों से जो प्योर सोल हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको ऐसा लगता है कि मैंने इतना कुछ सीखा, मैंने इतना कुछ किया, या मुझे ये मैसेज मिलता है, पर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, क्यों नहीं बढ़ सकता। ये व्यक्ति अपने आप से पूछने के बजाय ये स्पाई करते हैं उन लोगों को जो आगे बढ़ते हैं, जो जेन्युइन है, जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जो परमपिता परमात्मा जी के सानिध्य में धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे लोगों को स्पाई करके, ऐसे लोगों को अपना प्रेम भरा मैसेज या अपना प्रेम भरा गिफ्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने कार्मिक बैगेजेस को भी उन पर उड़ेलना चाहते हैं या चाहती है। इस व्यक्ति ने आपको अगर कोई गिफ्ट दिया हो तो आपके लाइफ में संघर्ष आया होगा, ठीक है। ये 8 महीने पहले की बात होगी। अगस्त का मंथ होगा, फरवरी का मंथ होगा, मार्च का मंथ होगा, अप्रैल का मंथ होगा, मई का मंथ होगा। इनमें से कोई भी मंथ हो सकता है जहाँ पर इसने अपने संघर्ष को, अपने कर्मा को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। देखिए जब ज्ञान मिलता है ना तो लोग दो तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। एक तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अरे हमको इतना सब कुछ मिल गया, हम इसे कैसे संभालें। दूसरा,
जो जेन्युइन होते हैं वो ये सोचते हैं कि परमात्मा जी की कृपा से हमें जो ज्ञान मिला है वो हम वितरण करें, वो हम सच्चे भाव से हम लोगों की मदद करें। तो दो तरह के लोग यहाँ पर होते हैं। और ये जो रीडिंग आई है वो यही है कि ये खुद भ्रमित है, ये जो व्यक्ति है ये खुद भ्रमित है और ये लोगों को मतलब एक साथ मल्टीपल लोगों को इसने गिफ्ट किया है या इसने मैसेज किया है या इसने कॉल किया है। और ये कॉल और मैसेज और गिफ्ट सिर्फ रुकावट के लिए था। देखिए, जब कोई व्यक्ति, मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि जब आप जिस एनर्जी में रहते हैं ना, रेकी हीलिंग सीखिए, मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाएं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीलिंग सीखने के बाद भी डिसबैलेंस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो लोगों को भी आगे बढ़ाइए, लोगों को रोकिए मत, है ना। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी को रोकने वाले कोई नहीं होते। अगर आप किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपना भार किसी और पर डालने की कोशिश करते हैं, अपना इरिटेट, अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष किसी और पर डालते हैं तो वो चीज़ें तो बैकफायर होंगी। ठीक है, जब वो चीज़ें बैकफायर होती है तो इनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं भी तो वही कर रही हूँ। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तभी आप रुके हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करके आपको कंफ्यूज करने की जो इनकी कोशिश थी कुछ समय तक कामयाब हुई। ठीक है, कुछ समय तक इन लोगों ने आपके फाइनेंस को, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी उड़ान को रोक लिया। लेकिन यहाँ पर मैंने इसीलिए रखा है एस ऑफ वॉन्ड्स। इनको लाठी पड़ रही है, इनके किसी लव्स वन के लाइफ में कोई टावर आ रहा है। ठीक है, कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई घर के कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिन पर इस ईर्ष्या का बुरा प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, या इनके कोई अपने खास हो सकते हैं। अब ये फिर से जब देख रहे हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी न्यू बिगनिंग का होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक नई ग्रोथ को बताता है। तो जब परमपिता परमात्मा जी आप परमात्मा जी की कृपा, उनकी असीम कृपा, उनका जो आशीर्वाद है वो आपके तरफ जो है ना भर भर के आ रहा है। क्यों? आपके कर्मा की वजह से। यहाँ पर मुझे कुछ निगेटिविटी फील हुई। ठीक है, मतलब इसका जो इंटेंशन है ना आपके लिए अभी भी निगेटिव है, अभी भी रुकावट क्रिएट करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो निगेटिव ऊर्जा इनके लाइफ में थी वो इसने आपके तरफ उड़ेल दिया, या ये चाहते हैं, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएंगे। कारण ये है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपके लाइफ में जो भी रुकावटें आई थी, बिल्कुल आई थी। ठीक है, टावर की तरह आपके लाइफ में रुकावटें आई थी और इसके बुरे कर्म ने आपको प्रभावित किया था। किसी और की निगेटिव इंटेंशन, किसी और की ईर्ष्या, किसी और का द्वेष, भर भर के जेलसी, उसने आपको रोका था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिशन। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त हो गई है आपको। आपके अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर, आपके ऊपर परमात्मा जी की, गुरुदेव जी की विशेष कृपा है, तभी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। और जिसने ये सारी ऊर्जा भेजी है, जिसने आपको कंफ्यूज किया और जिसने ये देखा कि आपके तरफ इसका प्रभाव हुआ कि नहीं, आप स्टक हुए कि नहीं, कुछ समय तो स्टक हुए होंगे, स्टक हुए कि नहीं, ये लगातार ये आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, स्टक नहीं हुई। तो इसने क्या किया, या करने की कोशिश किए हैं या करेंगे, ये फुल मून और न्यू मून पर ये कोशिश करेंगे कि आपको ये छोटा सा मैसेज करें या किसी प्रकार से आपके तरफ जेस्चर करें। क्यों? आपको फिर से आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने के लिए या आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए। देखिए, अगर ये आपकी ऊर्जा को खींच सकते तो खींचेंगे, नहीं तो ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये इनका इंटेंशन है। और इसके साथ कोई ना कोई ऐसा मेल जो फिगर है वो मिला हुआ है जो दो चेहरा कैरी करता है, जिसकी पूरी नज़र आपके ग्रोथ पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके फैमिली में न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर अगर सेहत में कुछ उतार चढ़ाव था तो वो रिकवर हो रहा है। और इनमें से कुछ लोगों को ना ये टेस्टिंग टाइम भी था आपका, जिसमें आपने अपने हीलिंग क्वालिटी का, अपने हीलिंग पावर का जो है प्रयोग किया अपने अपनों के लिए। परमात्मा जी की कृपा होती है हीलिंग, और आपने सदुपयोग किया। ठीक है, तो आपने जो हीलिंग दिया है, अब ये देखना चाहते थे कि
आप इस स्टकनेस से कैसे निकलते हैं। और कोई इंसान देखने वाला नहीं होता, कोई इंसान टेस्ट नहीं लेता। यहाँ पर मालिक की मर्जी से आप इस परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। और ये इस परीक्षा में मतलब इनको भी ये टेस्टिंग टाइम था कि ये क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाई रही आपके थर्ड आई चक्र पर। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान कभी भी इस गिफ्ट पर नहीं गया। कारण यही है कि देखिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रम है, ये भ्रांति है। बाबा जी हमेशा यही हमें बताते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम 3D में रहते हैं तो हम इल्यूज़न में आ जाते हैं। यही इल्यूज़न, यही भ्रम कि सामने वाला तो रेस्पेक्ट से दे रहा है, आपको ये समझना होगा कि उसका इंटेंशन क्या है, उसके कर्मा क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका जो मैं इसीलिए हमेशा क्यों कहती हूँ कि आप गुरु अगर मानते हैं तो आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को ही मानिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को डीप लेवल पर, सोल लेवल पर नहीं जानते, नहीं समझ सकते, ठीक है। और जिन्होंने पास्ट में जो किया है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई इस नदी से पार करवा दे, मुझे कोई इस डगर से पार करवा दे, तो नहीं। आप जिस तरीके से चलेंगे आपको मार्ग पथ जरूर बताया जाएगा, चलना तो आपको ही है, ठीक है, चलना तो आपको ही है। ये सत्य है, इस सत्य को समझ जाइए तो आप इस स्टकनेस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस स्टकनेस से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस इमोशन से, इस इल्यूज़न से, इस भ्रम से और इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है और आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये आए हैं। और आप क्यों आए हैं? आप अपने ग्रोथ को, अपनी अपॉर्चुनिटी को और आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लेगेसी को आप आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। तो निगेटिविटी चाहे कितना भी अपना असर दिखाए, लेकिन पॉजिटिविटी सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। नो, ये जो फीमेल है ना, ये लगातार आपको देखती है कि ये आगे नहीं बढ़े, ये लोग आगे नहीं बढ़े। ये आपकी ही बस बात नहीं है, ये कुछ लोगों को देखती है लगातार। मैं अगर आगे नहीं बढ़ पाई, मेरे पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें ठीक नहीं थी, मुझे ये करने नहीं दिया गया, मुझे ये, कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें होती है और ऐसी ही ऊर्जा रिसी हुई है, तो ये कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे आगे बढ़ सकता है? नो, इसीलिए आया है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, रिमेन पॉजिटिविटी। और आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आपके थर्ड आई चक्र को कोई ब्लॉक करना तो दूर की बात है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न भी नहीं ला सकता। चाहे आपको ऐसा लगेगा कि ड्रीम में आप कुछ और देख रहे हैं लेकिन मैसेज आपको कुछ और मिल रहा है, तो आपका अल्टर स्पेस जो है, आपका स्पिरिचुअल प्लेस जो है, वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर कोई भी आपको प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर है ना, मैं सच में यहाँ पर आपकी ऊर्जा रिसीव कर रही हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं आंतरिक रूप से, ठीक है। और आपके लाइफ में बहुत संघर्ष आया है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको कभी रुकना नहीं है, आपको कभी थकना नहीं है, आपको कभी हारना नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, ऐसे लोग रोकते हैं, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये तो आपका लाइफ पर्पस है, क्योंकि ये तो आपका सोल पर्पस है। अगर इसी तरीके से आपका कोई और भी क्षेत्र है तो भी आपको लगता है कि अगर आपका ये लाइफ पर्पस है तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ऐसे लोगों की ऊर्जा से, यही आपके लिए पावर है। मतलब अगर आपको कभी पास्ट में गिफ्ट मिल भी चुका है तो भी आपने उसका सदुपयोग किया और आपने ये महसूस किया हो कि परमात्मा जी की कृपा से है, लेकिन अब आप डिटैचमेंट में हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए ईयर फ्रॉम नाउ आप काफ़ी उच्च स्तर, बहुत ही आगे बढ़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफलता आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आपको वो जो सफलता है ना, वो देर से मिल रही है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं। आपने हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनी, अपने अंतरात्मा की आवाज़ आपने सुनी, बाहर की बातों को आपने कहीं ना कहीं आपने सुनना बंद कर दिया था, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक स्टोरी जो है याद आ रही है और मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा गया, जिसमें
जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता था ना, तो वहाँ से पीछे से उन्हीं के अपने फ्रेंड सर्कल या उन्हीं के अपने क्षेत्र के लोग, उनके अपने रिलेटिव कहते अरे तुम नहीं चढ़ सकते, अरे तुम चढ़ ही नहीं सकते, देखो तुम थोड़ा सा चढ़ोगे फिर नीचे गिर जाओगे। तो वो ना उनका कॉन्फिडेंस ना डगमगा जाता था और वो चढ़ नहीं पाते थे कि वो रस्सी थी वो नहीं चढ़ पाते थे। एक व्यक्ति था जिसको कम सुनाई देता था, ठीक है। तो वो जब चढ़ रहे थे ना पहाड़ पर, तो जब उनके जो अपने हैं वो जब कह रहे थे अरे तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ये सोच रहा था, दूर से उसको सुनाई तो देता नहीं है ठीक से, है ना, मतलब कम सुनाई देता और इतने दूर से तो सुनाई नहीं दे। उसको ये लगा कि ये लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं कर पाए वो तुम कर लोगे, ठीक है। और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, इंकरेजमेंट, और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कितने अच्छे लोग मिले हैं जो मेरी सफलता के लिए, देखो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं तो क्या सोच रहा था, क्या सोच रही थी। इस तरीके से सोच के वो आगे बढ़ गए और उन्होंने जो उनका टास्क था वो कंप्लीट कर लिया। और जब वो नीचे आए तब सब लोगों से उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, लेकिन यहाँ पर जो अपने लोग थे जिन्होंने उनको नीचे गिराने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं गिल्ट में आ गए, क्योंकि इस व्यक्ति ने लोगों की बातें नहीं सुनी। इस तरीके से अगर आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनते हैं, अगर आप अपने इंट्यूशन को हमेशा पॉजिटिव, इसलिए रिमेन पॉजिटिव आया है, अगर आप उस तरीके से हो जाते हैं कि जो आपको सुनना है आप सुनिए, जो नहीं सुनना है छोड़ दीजिए, जो आपको आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि जब मैं आपको कहती हूँ ना कि फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल, तो प्रोटेक्ट कीजिए, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। जिन चीज़ों को इग्नोर करना है कर दीजिए, जिन चीज़ों को नहीं सुनना है मत सुनिए, और उसे आप अपने तरीके से सोचिए क्या इसमें भी मेरी कोई भलाई है, ठीक है। तब आप देखिएगा कि ये सारे जो इल्यूज़न है, ये सारे जो भ्रम है, ये सारी जो निगेटिविटी है, आपके लिए प्रोग्रेस का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक द्वार खुल जाएगा। और जो भी इंसान आपके लिए कुछ भी सोचते हैं, आज नहीं तो कल वो प्रोजेक्शन वापस बैकफायर होता ही है। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते आए हैं, लेकिन हो सकता है कि बीच में इन सारी स्टकनेस की वजह से आप मदद करना आपने बंद कर दिया हो, या आप नहीं कर पाए हैं, तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ये स्पेशली ऐसा लग रहा है मुझे कि आप शायद लोगों की मदद बहुत अच्छे से करते थे, मतलब आप लोगों को ज्ञान देते थे, जो आपको मैसेज मिलता था आप देते थे। अभी आप नहीं दे रहे, आप कीजिए, अपना कार्य मत रोकिए, ठीक है। बहुत जल्द विपुलता का उपहार आपको मिलेगा, बहुत जल्द स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो किसी प्रकार का कोई भी छल काम नहीं करता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप यूनिक हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है बहुत अलग है, इसी वजह से आपके लाइफ में संघर्ष आया है। आप कहीं कुछ सामग्री लेने जाते हैं, आपको जो चीज़ें पसंद आती है आप वही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजते हैं ना, आप उसे मत लीजिए, ठीक है। आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, रिमेन पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव सोचिए। मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ ना तो बिना अनुभव के भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट करना प्रारंभ कर देते हैं, आप इस तरीके से इग्नोर करना भी प्रारंभ कर देते हैं, आप विनम्रता के साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर तो बोलना ही रहता है, लेकिन अगर जहाँ आवश्यकता नहीं है, अपनी ऊर्जा को अननेसेसरी अगर आप स्प्रेड नहीं करते हैं, तो आपके लाइफ में आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। ये भी याद रखिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। तो आप खुद को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट आए थे, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, किसी थर्ड ऊर्जा की वजह से, किसी निगेटिविटी की वजह से, वो एक न्यू बिगनिंग में बदल रहा है। इनडिसाइड वाली ऊर्जा आपके तरफ या आपके पर्सन के तरफ किसी की बुरी नज़र रही है, कोई बार बार पलट कर देख रहा था या देख रही थी, आपका दिल दुखा कि नहीं, आपके लाइफ में डार्कनेस आया कि नहीं, लेकिन उन्हीं के तरफ ये बैकफायर हो गया और आपको विक्ट्री मिल रही है। आपकी सफलता को भी ये पलट कर देख रहे हैं, अद्भुत ऊर्जा है। तो जिसने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, जिसने अपना जो निगेटिव इंटेंशन है आपके तरफ भेजा, जिसने अपने कार्मिक बैगेजेस आपको गिफ्ट के रूप में देने की कोशिश की, उनके तरफ खुद ही वो निगेटिविटी बैकफायर हो गई और आपके लिए वो ईश्वरीय कृपा में बदल गया है। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। क्यों? ट्रस्ट एंड लॉयल्टी।
आप जो भरोसा करते हैं ना परमपिता परमात्मा जी पर, वो अद्भुत है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है और इसी वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, लॉयल्टी, आप ईमानदार रहे हैं हमेशा। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमेशा ही आप ईमानदार रहे हैं। यही कारण है कि जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं वो बाउंस बैक हो जाती है, वो बैकफायर हो जाती है। और उनको आश्चर्य भी होता होगा कि इतने लोगों के साथ तो मैंने ऐसा किया, लेकिन इस व्यक्ति के साथ वो चीज़ें क्यों नहीं हुई। नहीं हो सकती यदि आप रिमेन पॉजिटिविटी में रहते हैं, यदि आप पॉजिटिव ऊर्जा कैरी करते हैं, यदि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, आप रोज़ जो ये कहा जा रहा है ना ट्रस्ट, आप रोज़ अपने मंत्र जाप, अपने पूजन पाठ और अपने हीलिंग, अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं या सुनते हैं रेगुलर। हो सकता है आप में से कुछ लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो परमात्मा जी की कृपा, रेगुलर आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, या आप अपने घर पर ही रेगुलर पूजन पाठ करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव ऊर्जा, वो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोज़ की ऊर्जा बहुत अलग अलग होती है और आज वाकई में काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा है, तो इस पॉजिटिव ऊर्जा के लिए आभारी हम सभी हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन।